हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हैं अपने रिपेयरिंग लैब में। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखो, देख सकते हो जो हमारे पास एक पीसीबी आई हुई है। ये सैमसंग की इन्वर्टर की पीसीबी है। ये कस्टमर का पीसीबी आई हुई है हमारे पास। इनका कहना था इसमें ये जो एरर है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। कंप्रेसर जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और आउटडोर की जो मोटर है वो भी नहीं चल रही है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो फिर देखेंगे। इनका इंडोर भी है, देख सकते हो आप लोग। उनका कहना है कि इंडोर जो है हमारा, ये इंडोर की है पीसीबी, ये डिस्प्ले है। उनका कहना है कि इंडोर जो है हमारा ओके है, फैन चल रहा है इंडोर का, प्रॉपर इंडोर जो है वर्क कर रहा है। बट आउटडोर में जो है हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो अभी हम केवल पहले आउटडोर को ही चेक करेंगे और देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से निकलता है। तो आइए, सबसे पहले तो हमारा वही कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा किसी भी आउटडोर को चेक करने के लिए हमेशा लैन और न्यूटन की सप्लाई दिया जाता है, और जिसमें रिएक्टर जो होता है बाहर होता है, उसमें रिएक्टर भी सप्लाई देना पड़ता है। बट इसमें जो है रिएक्टर की सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्टर इसके अंदर ही है पीसीबी में। तो फिर अब इसको हम देखते हैं, लैन और न्यूटन की जो सप्लाई है हम इसमें देकर एक बारी चेक करते हैं पीसीबी को, कि पीसीबी ऑन हो रही है कि नहीं। इस पीसीबी में, ये जो सैमसंग की जो पीसीबी है, इस पीसीबी में क्या होता है, खास करके इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आते हैं। या तो कंप्रेसर जो है चल के बंद हो जाता है, थोड़ी देर चलता है बंद हो जाता है, या फिर थोड़ा सा कंप्रेसर च्यू करेगा और बंद हो जाएगा, या तो बिल्कुल भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम जो आता है, बेसिक जो 80% प्रॉब्लम यही आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम इसको, इस प्रॉब्लम को सल्यूशन देंगे आपको। आप प्रॉपर तरीके से आप देखोगे अगर आप ध्यान से, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हमने लैन और न्यूट्रल की जो सप्लाई है इसमें कनेक्ट कर दी है। फिर इसमें हम देखते हैं ऑन करके। पीसीबी जो है हमारी ऑन हो गई, और रिले भी जो है कट अप कर दिया। और इसकी जो एलईडी की लाइट होती है इस साइड में यहाँ पे दी हुई होती है। देखिए यहाँ पे जो एलईडी की लाइट है यहाँ पे साइड में दी होती है, जिसमें कि इसमें केवल आउटडोर ही कनेक्ट करते ही इसमें देखिए एरर शो कर रहा है। ये एरर क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट करें, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो इस पे हम ब्रिज पे एसी और डीसी की सप्लाई चेक करते हैं। एसी और डीसी की सप्लाई चेक करने के लिए हमेशा इसको वापस इसको पीछे की तरफ पलटना पड़ेगा। फिर हम एसी और डीसी की सप्लाई इसमें चेक करेंगे। तो पीसीबी को पहले ऑफ कर देते हैं, उसके बाद इस पीसीबी को जो है डिस्चार्ज करना पड़ेगा। पीसीबी हमारी डिस्चार्ज हो गई। उसके बाद ये अच्छे से इसका जो कनेक्टर देख के इसको प्रॉपर तरीके से इसको रखेंगे यहाँ पे। फिर इसको ऑन करेंगे पीसीबी को। अब यहाँ पे डिस्प्ले भी आपको, यहाँ पे जो लाइट भी होगी, यहाँ पे आपको लाइट भी दिख रही होगी, और देख सकते हैं यही एरर जो है ऑटोमेटिक ये शो कर रहा है। इसमें एरर क्या है, देखिए रेड जो है कंटिन्यू ब्लिंक जल रहा है, और ग्रीन और ये येलो वाली जो लाइट है ये ब्लिंक कर रही है। तो हम इस पे पहले एसी की सप्लाई प्रॉपर देख लेते हैं कि एसी प्रॉपर इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसको हमेशा कभी भी इसको अगर हमको चेक करना हो, तो सबसे पहले हम इस पे ब्रिज पे जो है, देखिए ये हमारा 4 टर्मिनल का जो ब्रिज है, इस पे हम क्या करेंगे, एसी की सप्लाई सबसे पहले चेक करेंगे। तो एसी की सप्लाई चेक करने के लिए यहाँ पे हम जो ब्रिज का दो बीच वाला जो दो टर्मिनल जो होता है हमारा, उस पर हमारी एसी की सप्लाई आती है। देख सकते हो ये 222 वोल्ट बन रहा है। फिर हमारा डीसी की सप्लाई, इस पे ब्रिज की आउटपुट देखेंगे। तो ये जो है हमारा ब्रिज का आउटपुट एक बार हम देख लेते हैं। देख सकते हो ब्रिज जो है हमारा आउट भी कर रहा है 303 वोल्ट। अब यही जो सप्लाई है मेन फिल्टर कैपेसिटर पे देखने को मिलेगी। देख सकते हो 302 वोल्ट जो है हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर पे भी देखने को मिल रहा है। अब इस सप्लाई को फिर इस पे 12 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। उसके लिए हमको पीसीबी को
सीधा करके यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे एक आईसी लगी होती है, रेगुलेटर आईसी 78L05 जो है हमारी लगी होती है। इसकी जो होती है बीच वाली पिन ग्राउंड होती है और 1 नंबर पिन जो होती है आउट इनपुट की होती है और 3 नंबर पिन जो होती है आउटपुट की होती है। तो हम बीच वाले पिन ग्राउंड पे रख के और यहीं से हम इसको आउटपुट भी देख लेंगे। 12 वोल्ट ये जो है इस आईसी को मिल रहा है और ये आउट देखते हैं कितनी वोल्ट कर रही है। देख सकते हो 5 वोल्ट आउट भी प्रॉपर कर रही है, यानी इस पीसीबी में 12 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों बन रहे हैं। फिर भी जो है ये एरर जो हमारा आ रहा है। तो अब इस एरर को अब कैसे आइडेंटिफाई करें? तो दोस्तों इस एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको मोबाइल में इसका एरर कोड होना चाहिए, या फिर आपके पास इसका जो पीछे जो बैक पे जो एरर कोड होता है एसी की जो मॉडल पे जो लिखा होता है उस एरर कोड से आप इसके देख सकते हो, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन या फिर यूट्यूब गूगल किसी का भी सहारा ले सकते हो। ये आप लिख के कि रेड लाइट जो है हमारी कंटिन्यू है और ग्रीन और येलो जो लाइट है हमारी ग्लो कर रही है, ब्लिंक कर रही है। तो उस तरीके से आप एरर कोड भी फाइंड आउट कर लोगे। तो मेरे पास इसका एरर कोड है, तो मैं इसका एरर कोड मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा ये पूरी चार्ट है एरर कोड का। ये सैमसंग की ओरिजिनल एरर कोड है। इनका जो देखिए पूरी चैट लिस्ट है हमारे पास। तो इसमें हमारी जो देखेंगे यहाँ पे एलईडी ऑन एलईडी ऑफ जो कंडीशन है, एलईडी ऑन ऑफ जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंटिन्यू ब्लैक जो है हमारी, अगर कंटिन्यू रहती है तो एलईडी ऑन हो गई। अगर ये नहीं रहेगी, अगर इस पे एलईडी जो ये लाइट थोड़ा भी इसमें नहीं दिया है तो ये ऑफ हो गई। अगर थोड़ा डार्क ब्लिंकिंग जो बीच में जो गैप दिखेगा तो इससे होती है एलईडी ब्लिंकिंग। तो इस तरीके से हम इसमें एरर कोड में फाइंड आउट करेंगे कि ये एरर कोड क्या हो सकता है। तो फिर हमारा जो एरर है रेड जो है कंटिन्यू है, ग्रीन और येलो जो है ब्लिंक कर रही है। तो उसमें हम देखेंगे इस एरर कोड में कौन सा है। अब रेड कंटिन्यू होना चाहिए और ग्रीन और येलो जो है ब्लिंक करनी चाहिए। ब्लिंकिंग की ये वाला सिंबल है, ये सिंबल होना चाहिए। तो इसमें रेड कंटिन्यू देखते हैं, जैसे इसमें रेड कंटिन्यू है और ये जो हमारी जो है एलईडी है ग्रीन वाली जो ब्लिंक कर रही है, और इसमें येलो भी कंटिन्यू दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रेड देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है रेड है ये कंटिन्यू है और ये जो ग्रीन और येलो जो है ये हमारी ब्लिंकिंग है। तो इसमें इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, करंट सेंसर एरर, इनपुट करंट सेंसर एरर। इसका मतलब जो है इसकी एसी जो वोल्टेज होती है, इसको ऑफ कर देते हैं। इसकी एसी जो वोल्टेज होती है इसमें जो है इसकी जो एसी की जो करंट है वो सेंस नहीं कर पा रही है ये पीसीबी, जिसकी वजह से एरर आ रही है। तो ये जो कंडीशन की जो एरर्स जो होते हैं ज़्यादातर ये एसी लिंक और डीसी लिंक से होते हैं। उसमें जो रजिस्टर होती है उनकी वैल्यू जो है हाई हो जाती है, और जो लास्ट का जो एरर होता है उसमें ये जो कंप्यूटर आईसी आपको दिख रही है ये वाली, ये 14 पिन की जो आईसी होती है ना, इसकी आउटपुट को भी अपने को चेक करना है। ये आउटपुट भी अगर नहीं करेगी तो ये एरर आ सकता है। तो पहले हम इसको देखेंगे, इस जो रजिस्टर्स जो होते हैं इनकी वैल्यू देखेंगे, इसकी रजिस्टर की वैल्यू क्या है कैसे है। फिर इसके बाद पहले ऑन करके कंप्यूटर की आउटपुट को भी हमको देखना है, फिर हम एसी लिंक डीसी लिंक को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बारी हम इसको ऑन करके अब इसकी आउटपुट देखने के लिए इसका डाटा शीट निकालना पड़ेगा। तो इस आईसी में जो है हमारा जो एरर कोड जो होता है, आप लोग अगर इस आईसी की डाटा शीट आपको निकालना है तो इस आईसी की नंबर्स को देखना पड़ेगा, जो कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे साफ मेरे को दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा बट मैं बोल के बता देता हूँ। इसका जो नंबर का जो है इस आईसी का TLV 64 जो है आईसी का नंबर है। आप इसको जाके गूगल पे या फिर गूगल पे ही जाके इसका डाटा शीट निकाल के आप इस आईसी की डिटेल्स देख सकते हो। तो हम उतना गूगल पे जाके डाटा शीट नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास वीडियो में जो है हमारा टाइम लगेगा। तो मैंने ऑलरेडी डाटा शीट डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
कि ये आईसी की जो डिटेल्स है दिखाता हूँ आपको। ये जो आईसी है, हाँ कुछ इस तरीके से आईसी है, देख सकते हो। ये 1 नंबर पिन है आउटपुट का है और 2-3 इसकी नॉन इन्वर्टिंग है। इस तरीके से 4 कंपैरेटर इसमें यूज किया गया है इस आईसी में, जिसका 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 14 नंबर आउटपुट की पिन है। और जो है 4 नंबर जो पिन है इसकी वीसीसी की है और 11 नंबर जो है इसकी पिन ग्राउंड की पिन है। तो हम इसकी आउटपुट जो है इसकी होती है 2 वोल्ट आउटपुट होता है। तो इस पे हम आउटपुट चेक करेंगे चारों पे। पहले तो इसकी वीसीसी देखेंगे, इसकी वीसीसी है प्रॉपर या नहीं। उसके बाद इसकी आउटपुट चेक करेंगे और उसकी ग्राउंड देखेंगे। ठीक है, ये इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग, ये प्लस माइनस की जो इसकी पिन होती है कंपैरेटर में, ये कंपैरेटर का जो है आपको ये भी समझना पड़ता है। अगर आपको भी प्रॉपर अगर बेसिक से लेके एडवांस तक आपको समझना है इस कंपैरेटर, या फिर प्रॉपर तरीके से एक एक सेक्शन वाइज समझना है, तो आप भी हमारे इंस्टीट्यूट आके विजिट कर सकते हो या प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हो। क्योंकि अगर हम इसमें बताएंगे तो इसमें ज़्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो हम इसको आपको नॉर्मली आपको जो आउटपुट और वीसीसी चेक करके बता देते हैं। पीसीबी को वापस हम ऑन कर रहे हैं, मल्टीमीटर को भी ऑन करेंगे और डीसी रेंज पे सेट करके एक पिन जो है हम ग्राउंड लेंगे। आप ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हो इसका, चाहे हम देखो ये रेगुलेटर आईसी है, ये 78L05, इससे भी हम ग्राउंड ले सकते हैं। और इसकी वीसीसी जो पिन है 4 नंबर पिन है, 1 नंबर ये रही और ये 2, 3 और ये 4, देख सकते हो। इसकी वीसीसी इधर 5 वोल्ट आपको मिल रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 5 वोल्ट जो है हमारा वीसीसी इसका मिल रहा है और आउटपुट होना चाहिए इस पे 2 वोल्ट। तो 1 नंबर पिन था जो आउटपुट का था, देखो 2 वोल्ट आउट कर रहा है। ये हमारा है 14 नंबर पिन 2 वोल्ट, और ये 8 नंबर पिन 2 वोल्ट, और ये अपना 7 नंबर पिन देख सकते हो ये मिली वोल्ट आ रहा है। ये जो है आउटपुट इसकी नहीं हो पा रही है, ये मिली वोल्ट आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। एक बार और आपको प्रॉपर तरीके से चेक करके दिखा दूं। ये शंट से ग्राउंड लिया हमने और यहाँ पे हमने चेक किया, देख सकते हो ये 156 मिली वोल्ट आपका दिखा रहा है। ये जो है यहाँ पे ही हमारी गड़बड़ी है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आईसी भी ख़राब हो सकती है और यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स लगे होते हैं उस पिन से जुड़े हुए, कुछ रजिस्टर्स होते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो कंप्यूटर जो हमारी आईसी होती है दोस्तों, काफ़ी रेयर केस में ही ख़राब होती है। बाकी रजिस्टर जो होते हैं हमारे ख़राब निकलते हैं। तो पहले हम बोर्ड को ऑफ करके और इनकी रजिस्टर्स को चेक करेंगे। अगर रजिस्टर्स हमारे ओके हैं फिर आईसी को हम रिप्लेस करेंगे। तो एक बार हम बोर्ड को ऑफ करके रजिस्टर्स को चेक कर लेते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं पहले इसको। डिस्चार्ज कर दिया हमने पीसीबी को, और इस पिन को एक बारी हम ट्रेस करके देखते हैं। इस पिन को हम अब ट्रेस करेंगे, देखेंगे ये पिन कहाँ गई है। ये हमारी 7 नंबर पिन है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करके 7 नंबर पिन को देखेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्स लगे होते हैं, इससे रजिस्टर्स जो है जुड़े होते हैं जो डिवाइडर बना के, और वो ग्राउंड कर देता है। और इसकी जो बीच में रजिस्टर्स की जो बीच वाली जो पिन होती है, जो बीच वाली सप्लाई होती है, इसकी नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग से कनेक्ट होता है। उसका फॉर्मूला होता है काफ़ी बड़ा, और आपको भी समझना है तो आप यहाँ पे आके प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो आईसी के बारे में, कंप्यूटर जो आईसी है उसके बारे में भी। तो हम आपको दिखाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि 80% बोर्ड ऐसा आता है सैमसंग की, इसमें इसी आईसी के पास रजिस्टर्स की जो है वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके वजह से ये एरर्स आते हैं। तो आपको भी ध्यान से इस आईसी के पास ही आपको भी टेस्ट करना है। अगर आप भी प्रॉपर इसको टेस्ट कर लोगे तो ये आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो देखते हैं एक बारी, इसको पहले ट्रेस करके देखते हैं कौन से रजिस्टर से ये जुड़ा हुआ है। ये नहीं है,
ये जो 1 2 3 ये 4 लाइन दिख रही है ना, इसी लाइन में से एक कोई रजिस्टर्स होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये वाली जो पिन है, यहाँ पे मैंने ट्रेस किया, देख सकते हो आप लोग। ये वाली जो रजिस्टर्स होती हैं, ये जो रजिस्टर है ये इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ से बीच से एक और रजिस्टर लग के यहाँ पे, और ये रहा जो हमारा डिवाइडर का काम करता है, डिवाइडर बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये रजिस्टर का दूसरा वाला पिन जो है ग्राउंड है। तो यहाँ पे इन रजिस्टर्स की वैल्यू हम चेक करते हैं। रजिस्टर्स को मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट किया हमने, और एक रजिस्टर जो R1 जो है हमारा, R1 की वैल्यू हम चेक करते हैं। ये जो R1 हमारा है 303 यानी 30 किलो ओम का है। तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं कितना किलो ओम दिखा रहा है। देख सकते हैं 29 किलो ओम दिखा रहा है, लगभग 30 के समान दिखा रहा है। यानी ये जो रजिस्टर है हमारा बिल्कुल ओके है। R2 को भी हम चेक करते हैं वैसे ही। ये R2 जो है देखिए हमारा गड़बड़ लग रहा है। देखिए यहाँ पे 1.105 मेगा ओम में जा रही है, जो कि ये 242 यानी 2.4 किलो ओम का ये रजिस्टर है हमारा। और ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी बता रही है आपकी, देख सकते हैं आप लोग 1.109 मेगा ओम बता रही है इसकी वैल्यू। ये रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर हमारा ये ख़राब है, ओपन हो चुका है। इसको चेंज करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि अभी इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो देख सकते हो हमारे पास ये रील है, जो इसी के लिए पर्सनली इन सब के लिए रखा जाता है। रील्स हमारे पास रील्स भी होती हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप्स की रजिस्टर जो होती है, रजिस्टर बुक भी होती हैं। तो अगर आपको भी अगर रजिस्टर बुक चाहिए होगा तो आप भी हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी किसी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर आपको दूसरी पीसीबी भी चाहिए या फिर पीसीबी रिपेयर करानी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, रिपेयर करवा सकते हो। 100% आपकी जो पीसीबी है रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, यस, इस टाइप के हमारे रील्स रजिस्टर बुक होते हैं। तो आप भी ऐसे रखोगे तभी आप रिपेयरिंग कर पाओगे, अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो। तब इसको हम 2.4 किलो का रजिस्टर है, एक निकाल लेते हैं इसमें से। ये रहा हमारा रजिस्टर। पहले हम वो पुराने वाले रजिस्टर को चेंज करेंगे। रजिस्टर को निकालने के लिए आप SMD या फिर आयरन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा काफ़ी बारीक सा रजिस्टर है, इसके लिए हम SMD ही यूज़ करें तो बेटर है। सबसे पहले फ्लक्स लगाएंगे। तो जो रजिस्टर इसमें लगा हुआ है उस रजिस्टर को हम एक बार निकाल लेते हैं। ये रजिस्टर है हमारा, इसको एक बार बाहर भी हम चेक कर लेते हैं। ये 422 किलो ओम दिखा रहा है, जो कि नहीं, गलत दिखा रहा है, इतना नहीं दिखाना चाहिए। अगर अच्छे से लगाएं तो देख सकते हैं आप लोग, ये गलत है, ये नहीं दिखाना चाहिए। तो हम इसी तरीके से एक नया रजिस्टर 2.4 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे हम इसको हम चाहे तो आप लोग चेक भी कर सकते हो, दिखा दूँ आपको चेक करके। देख सकते हो 2.387 ये ओके रजिस्टर है हमारा। इस रजिस्टर को हम लगा देंगे। हमारा रजिस्टर लग गया है। अब इसको एक बारी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब चाहे तो पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, और पीसीबी को भी क्लीन कर सकते हो आप थोड़ा सा, क्योंकि हमने फ्लक्स लगाया था इसमें। अब एक बारी इसकी देख सकते हैं, ये ठंडा लगभग हो गया है, थोड़ा सा और हीट है। तो इसको एक बारी हम चेक करते हैं बोर्ड में। अब देखिए ये प्रॉपर जो है हमारी वैल्यू 2.38 की वैल्यू जो है हमारा प्रॉपर शो करने लगा। ये रजिस्टर हमारा जो है प्रॉपर लग गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो अब इसको हम ड्राई सोल्ड भी कर सकते हैं। आयरन से हम इसको ड्राई सोल्ड भी कर लेंगे। हो गया ये ड्राई सोल्ड। अब एक बार और इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू है इसकी। अभी हम इस पीसीबी को फिर से लैंड न्यूट्रल की सप्लाई देके ऑन करके देखते हैं
क्या अभी जो एरर जो था वो हमारा हट गया या फिर अभी भी एरर आ ही रहा है। देख सकते हो आप, अभी जो ब्लिंकिंग जो थी हमारी, देख सकते हो यहाँ पे ये जो ब्लिंकिंग जो है प्रॉपर तरीके से चली गई है। वो जो ब्लिंकिंग आ रही थी, ये जो रजिस्टर है हमारा एकदम बिल्कुल छोटा सा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैंने अपनी उंगली पे रख रखा है। ये जो है रजिस्टर 2.4 किलो ओम का था, और जो कि ये दिखा रहा था हमको ये 470 किलो ओम दिखा रहा था। तो उसके वजह से ये जो है कंपैरेटर आईसी को जो हमारा आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। अभी मैं आपको आउटपुट भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये जो 7 नंबर की हमारी पिन थी, इसी पे आउटपुट नहीं आ रहा था। अभी देखिए प्रॉपर, ये आपको मल्टीमीटर सही से करके दिखा दूँ। ये जो 7 नंबर की जो पिन थी, अब इस पर हम चेक करेंगे प्रॉपर। देखिए आप लोग देख सकते हो 2 वोल्ट की जो सप्लाई है प्रॉपर इस पर बन रही है। और इस पर अगर और सारे जो 4 आउटपुट पिन होते हैं, जैसे 1 नंबर ये हो गया 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये चारों पे प्रॉपर आउटपुट हमारा है, मिल गया है। अभी जो एरर जो देखिए आप लोग, एक जो लाइट ब्लिंक कर रही है येलो वाली, ये अब कम्युनिकेशन का है, जो इसको हम जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये भी एरर हमारा जो है चला जाएगा। अब पीसीबी को इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट करते हैं और एक बार कंप्रेसर चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लैन न्यूटन और ये कम्युनिकेशन के बाद ये हमारा OLP होती है। आप इसके बिना ये जो पीसीबी है ना, इसका एरर देता है, इसका भी एरर आता है OLP का एरर। तो इसको लगाना आपको ज़रूरी है सैमसंग की पीसीबी में। अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आपने OLP लगा दिया है, और ख़ास करके इस पीसीबी में आप सेंसर नहीं भी लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, सेंसर का कोई एरर नहीं आएगा अगर आपने OLP लगाया हुआ है तो। अब उसके बाद हम UVW इसमें कनेक्ट करेंगे। तो UVW का हमने देखो, हम देख सकते हो हम अलग अलग वायर्स, एक ही कंप्रेसर से अलग अलग वायर्स कनेक्ट करके रखते हैं। कभी भी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए पीसीबी आती है तो हमको UVW की ज़रूरत उतना ढूंढने की नहीं पड़ती, क्योंकि अलग अलग कनेक्टर्स, अलग अलग जो है वायर से कनेक्ट रखते हैं हम। तो आप भी इस तरीके से अगर रिपेयरिंग कर रहे हो तो आपको भी ये सब चीज़ें रखना चाहिए। और प्रॉपर तरीके से देख सकते हो ये हमने इसमें UVW कनेक्ट कर दिया, हमको मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम उस तरीके से हम सेटअप करके रखते हैं कि सैमसंग हो गई, अलग अलग कंपनी की हो गई, ये UVW हम इसमें ऑलरेडी हमने वायर्स में ही बना के रखा है। तो हम बस पीसीबी आती है और हम प्रॉपर तरीके से इसको चेक कर लेते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। अब हमने इसमें प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कर दिया है। अब मैंने आपको मोटर का बताया था, आप मोटर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो अगर AC मोटर है तो। बाकी अगर DC और कोई मोटर हुआ तो आपको लगाना ज़रूरी है। तो हमने इसको जो है कनेक्शन कर दिया है। अब इसकी इंडोर में हम लैन न्यूटन की सप्लाई को जो है कनेक्ट करेंगे, और सबसे पहले हम सीरीज में ही इसको चेक करेंगे कि शॉर्टिंग वर्टिंग तो कोई नहीं है, या फिर कोई वायर तो नहीं सट रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको लैन की सप्लाई यहाँ पे दे दी हमने, और न्यूटन की अगर आपको देनी हो यहाँ पे दे दो, या फिर आउटडोर के न्यूटन पे कनेक्ट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। तो लैन और न्यूटन की जो सप्लाई है हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इस पे हम देखते हैं, कंप्रेसर को भी मैं आपको दिखा दूं, सामने कर दूं, ताकि आपको भी पता चले। अभी मैं इसको ऑन करते हैं इस सप्लाई को, और एक चीज़ देखो हम छूट रहे हैं, यहाँ पे इंडोर का जो मोटर है वो भी लगाना है। बिना इंडोर की मोटर की एरर आ जाएगा। तो इंडोर की मोटर हम लगाते हैं इसमें। तो हमने प्रॉपर तरीके से इस पे इंडोर आउटडोर का कनेक्शन कर दिया है। तो अब हम पीसीबी को ऑन करके देखते हैं। देखो इंडोर जो है हमारी ऑन हुई है। अब इसको स्विच से प्रेस करके आउटडोर को भी ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आउटडोर जो भी है हमारा ऑन हो गया है, देख सकते हो आप लोग, एरर नहीं आ रहा है। जो अभी हमारी ग्रीन और येलो वाली जो लाइट ब्लिंक कर रही थी वो एरर चला गया है। अब वेट करते हैं कंप्रेसर को चलने का। इंडोर का जो हमारी मोटर है, यहाँ पे इंडोर का मोटर चल रहा है। अगर आपको भी प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग सीखना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है अलग अलग टाइप्स के कोर्सेज कराता है, जैसे AC रिपेयरिंग हो गया, लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, प्रिंटर रिपेयरिंग हो गया, CCTV, EV हो गया,
ये और बहुत सारे और भी कोर्सेज जो है हमारा प्रोवाइड कराता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को करने के लिए, आपको भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो आप, तो आप भी हमारे जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है आप विजिट भी कर सकते हो, या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे दिए गए नंबर पे आप ले सकते हो। अभी मैं आपको एक बार इसकी कम्युनिकेशन चेक करके दिखा दूँ कि ये कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पर सेट करके एक वायर जो है हमारा रेड वायर जो है हमारा ब्लैक पे रख के, और जो हमारा ब्लैक वायर हो कम्युनिकेशन जो न्यूटन होता है उस पर रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन आ रही है, 17 वोल्ट, 15 वोल्ट, 13 वोल्ट, 12, 21 ऐसे जा रहा है। यानी ये जो पीसीबी जो है हमारा इंडोर टू आउटडोर जो है कम्युनिकेशन हो रहा है प्रॉपर तरीके से। 1-2 मिनट का वेट करते हैं पीसीबी अभी हमारा कंप्रेसर को ऑन करने में। अभी हमने इसको जो है सीरीज में दिया हुआ है, सीरीज में एक बारी हम इसको चेक कर लिया हमने। अब इसको डायरेक्ट में हम इस सप्लाई को डायरेक्ट करके एक बारी कंप्रेसर को चलाते हैं। अब डायरेक्ट हमने इस सप्लाई को कर दिया है, उससे पहले हम पीसीबी को एक बारी डिस्चार्ज कर लेते हैं। डिस्चार्ज हो गई। अब हम डायरेक्ट में इसको ऑन करते हैं। ये कंप्रेसर जो है स्टार्ट होने में 2 मिनट का टाइम लेता है। इसका सेंसर को भी थोड़ा बहुत अपने को, अगर किसी भी चीज़ से आप हाथ से भी चाहो तो ऐसे रफ कर सकते हो, या फिर अगर आयरन का सहारा लेना है आयरन का ले सकते हो। एसएमडी का थोड़ा सहारा लेके आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको हीट कर सकते हो, क्योंकि एसी चल रहा है यहाँ पे, तो इसका टेम्परेचर जो है काफ़ी डाउन है, तो उसके वजह से भी ये आउटडोर को ऑन होने नहीं देगा। अगर आपको भी स्क्रैप बोर्ड या फिर फिजिकल में पीसीबी लॉट में चाहिए, टन में चाहिए, कितनी भी टाइप्स की अलग अलग पीसीबी अगर आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट हो आपको कितनी भी टाइप की पीसीबी की, तो आप यहाँ पे हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम सब जो पीसीबी हर एक टाइप की पीसीबी जो है हम प्रोवाइड कराते हैं। डिस्प्ले, सेंसर, अलग अलग टाइप्स की जो भी है रिपेयरिंग में यूज होने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो भी आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। हम आपको वो सब अरेंज करा के प्रोवाइड करके, हमारे पास भी होते हैं पूरे लॉट में आते हैं हमारे पास माल, तो हम प्रोवाइड करते हैं। अब वेट करते हैं, अब कंप्रेसर ऑन होने वाला ही है। हम एक बार यूवीडब्ल्यू पे भी वोल्टेज देख लेते हैं कितना वोल्ट बन रहा है। 15 यूवीडब्ल्यू के प्रॉपर 15 वोल्ट जो हमारे बनने चाहिए वो बन रहे हैं। कंप्रेसर जो है हमारा अभी ऑन होगा, देख सकते हो आप लोग। आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये कंप्रेसर की आवाज़ जो है, देख सकते हो आप लोग। ये जो हमारा कंप्रेसर जो है ऑन हो गया, आपको हम दिखा देते हैं। ये हमारा कंप्रेसर है और देख सकते हो यहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कंप्रेसर की लोड की। ये प्रॉपर तरीके से जो है हमारा कंप्रेसर जो है ऑन हो गया है, और कोई एरर जो है हमारा शो नहीं कर रहा है। और आप लोड में आपको प्रेस करके दिखा दूँ, देख सकते हो आप लोग, प्रॉपर जो है हमारा कंप्रेसर चल रहा है। अभी हमारा कोई एरर नहीं आ रहा है, प्रॉपर तरीके से पीसीबी जो है हमारी रिपेयर हो गई। तो देख सकते हो ये जो हमारा रजिस्टर था, एक रजिस्टर मात्र 2.4K का जो रजिस्टर से ये पूरी पीसीबी जो है डेड पड़ी थी। अब हमने ये रजिस्टर चेंज किया, कंप्रेसर हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है, इंडोर में भी कोई एरर नहीं आ रहा है, आउटडोर में भी जो हमारा कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये एक एक कंपोनेंट की जो है पीसीबी के अंदर एक एक कंपोनेंट की जो है कीमत होती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।